हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा दुर्गने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन दैट टाइप्स ऑफ सेट्स एंड देन ऑपरेशंस ऑन सेट. नंबर फर्स्ट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, सेकंड यूनियन ऑफ सेट्स, थर्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड लास्ट वन इज अ डिफरेंस ऑफ सेट्स. ओके, सो आज एक हम न्यू टर्म्स देखेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट्स व्हिच इज रिलेटेड टू डिफरेंस ऑफ अ सेट. डिफरेंस ऑफ सेट्स हमने देखा है ना, तो उससे रिलेटेड ये टर्म है और साथ में ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरवल्स पे आज हम देखेंगे. सो फर्स्ट सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट. तो देखो, सपोज दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट. ठीक है, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी. दो सेट्स हमें लिए. ओके, तो मुझे बताओ ए माइनस बी में क्या होता है? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी. तो ये रहा टोटल ए, लेकिन बी के एलिमेंट, ये जो पोर्शन है यहाँ का, ये पोर्शन क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी. मींस यहाँ ए के भी एलिमेंट होते हैं एंड बी के भी एलिमेंट होते हैं. ये जो पोर्शन है ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी. लेकिन a माइनस बी मीन्स हमें कौन चाहिए? ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू a बट विच आर नॉट इन b. तो ये जो है ये हमारा है a माइनस बी. ठीक है, सिमिलरली b माइनस a कौन सा होगा? ये रहा, ये कौन है? b माइनस a. ये क्यों बता रहे हो मैम? देखो, हमें देखना है सिमेट्रिक डिफरेंस. द सिमेट्रिक difference of sets A and B is denoted by like this. This symbol is called delta and read this as symmetric difference of A and B or A delta B. ये रहा symmetric difference का notation and it is defined as symmetric difference of A and B is equal to A minus B union B minus A. देखो, ये रहा A minus B, ये रहा B minus A. अगर हम इसका यूनियन कर लेते हैं तो हमें A and B सेट का क्या मिलता है? सिमेट्रिक डिफरेंस. ओके, एक्चुअली ज्यादातर ये बोर्ड के लिए नहीं पूछा जाता है, हायर लेवल के लिए ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फिर भी ले लेते हैं. तो ये रहा सिमेट्रिक डिफरेंस. ओके, अब इसके रिमार्क देख लेते हैं. रिमार्क, symmetric difference of A and B is equal to symmetric difference of B and A. मीन्स symmetric difference कम्यूटेटिव होता है. ठीक है, सेकंड symmetric difference of A and B के लिए और एक फॉर्मूला है हमारे पास. क्या है मैम? वो A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B. वैल्यू सेम ही आने वाली है, सिर्फ फॉर्मूला डिफरेंट है. देखो, ये जो टोटल है ये और ये, तो ये हुआ A यूनियन B. उससे हमें माइनस करना है कौन? A इंटरसेक्शन B. मीन्स ये कॉमन पोर्शन. तो देखो कौन बचता है? ये पोर्शन और ये पोर्शन. मीन्स A माइनस B एंड B माइनस. देखो उसका यूनियन के ऊपर. सो दोनों का मीनिंग एक ही है. सो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A एंड B के लिए और एक फॉर्मूला है विच इज A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B. ठीक है, नेक्स्ट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A विद A इज इक्वल टू 4. कहां से आया मैम? देखो, हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं. हाँ देखो, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A विद A इज इक्वल टू, पहले हम क्या लेते हैं? यूनियन. तो हमें मिलेगा A यूनियन A माइनस, फिर क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन. तो A इंटरसेक्शन A. हमें पता है A यूनियन A क्या होता है? A माइनस A इंटरसेक्शन A भी A. तो A माइनस A 0 मीन्स उस सेट में 0 एलिमेंट्स, और जिस सेट में 0 एलिमेंट्स होते हैं उसे हम एम्प्टी सेट बुलाते हैं और इसका नोटेशन ये है 5. ठीक है, सो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A विद A इज इक्वल टू 5. देन नेक्स्ट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A विद एम्प्टी सेट 5 इज इक्वल टू, by using this formula you can find this. ठीक है, then next one, A intersection B delta C is equal to A intersection B. देखो A से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मिडल साइन इज डेल्टा A intersection C. A intersection C. ठीक है, देखो A intersection with symmetric difference of B and C is equal to A intersection B delta A intersection C. ठीक है, and the last is symmetric
difference of A and B is equal to if symmetric difference of A and B is equal to symmetric difference of A and C, अगर ऐसा हो तो यहाँ से हम बोल सकते हैं B is equal to C. Okay, so all remarks related to symmetric difference. So the next is properties of cardinality of sets. Cardinality क्या होता है ये भी आपको बताया मैंने. Let A be any finite set. अगर A हमारा finite set है तो number of elements in A set में कितने elements है इसके लिए सिंबल है n of A, and this is also called cardinality of set A. This is also called cardinality of set A. ठीक है, इसकी हम प्रॉपर्टीज देखेंगे. नंबर फर्स्ट, फॉर एनी sets A and B, number of elements in A union. अगर आपको यूनियन के एलिमेंट्स निकालने हैं कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन. कैसे मैम? देखो डायग्रामेटिकली बता देती हूँ. दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट, दिस इज सेट A, दिस इज सेट B. ठीक है, तो A यूनियन B मीन्स हमें क्या चाहिए? ये टोटल पोर्शन है. ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला देखो, ये टोटल A उसमें होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B. तो टोटल इंक्लूड हो चुका है तो ये रिपीट हो रहा है बार बार A इंटरसेक्शन B. सो इसलिए A इंटरसेक्शन B के नंबर्स होंगे माइनस. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B. सेकंड, if A, B are disjoint sets, अगर ये सेट्स डिसजॉइंट हुए तो क्या? डिसजॉइंट मींस ना, देखो दिस इज आवर यूनिवर्सल, दिस इज A एंड दिस इज B. सेपरेट है, डिसजॉइंट है. डिसजॉइंट मींस कॉमन एलिमेंट एक भी नहीं है उसमें, तो तब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B क्या होगा? देखो ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन हो गया. ठीक है, तो क्या आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B. तो आप बोलेंगे मैम ये कहाँ चला गया? ये भी है लेकिन हमने लिखा क्यों नहीं? क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है. क्यों? यहाँ A इंटरसेक्शन B क्या होगा? 5. कॉमन एलिमेंट्स है क्या A एंड B में? नहीं. सो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5. देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B क्या होगा? 0. देखो इसकी वैल्यू हमने यहाँ 0 दी. सो इसकी वैल्यू हमने 0 पुट की. तो आपको एक बात याद रखनी है, अगर हमारे सेट्स डिसजॉइंट होते हैं देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन बिटवीन देम, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B. ठीक है, देन नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू, अब क्या लिखना है? देखो दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट, दिस इज A, दिस सेट इज B. ठीक है, मुझे बताओ ये कौन है? A माइनस B. ठीक है, ये कौन है? B माइनस A. और ये जो है ये कौन है? A इंटरसेक्शन. A यूनियन B में कितने एलिमेंट्स है ये हमें निकालना है. तो A यूनियन B मींस ये टोटल आए ये और ये तीनों का प्लस सम करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट कौन है? A माइनस B. सो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B. देन कौन है? A इंटरसेक्शन B. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B. एंड लास्ट वन इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस A. तीनों का हम जब यूनियन करते हैं, यूनियन मींस प्लस होता है, तो हमें मिलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B. This can be written as which is equal to number of A minus B can be written as A intersection B complement plus number of elements in A intersection B plus number of elements in B intersection A complement. ठीक है, then next number of elements in A. देखो ये रहा हमारा टोटल A, इसमें दो वैल्यूज इंक्लूड है, ये दो A minus B and second A intersection B. Therefore, number of elements in A can be written as number
plus number of elements in A intersection B. ठीक है, then next number of elements in B, ये दोनों इंक्लूड है देखो दिस, तो क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस A मीन्स B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B. ठीक है, फॉर एनी थ्री सेट्स, फॉर एनी थ्री सेट्स A B C, देखो यूनियन के लिए हमने फॉर्मूला लिखा है लेकिन हमने सिर्फ दो सेट्स कंसीडर किए थे, अगर हमारे पास थ्री सेट्स हो गए तो मैम ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन, दो दो का पेयर लिया है आपको, A एंड B लिया, अभी B एंड C लिया, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A intersection C plus number of elements in A intersection B intersection C. Easy है. Next is number of elements in symmetric difference of A and B is equal to number of elements in A plus number of elements in B minus 2 times number of elements in A intersection B. ठीक है, and the last one is, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, if number of elements in set A is equal to m, then number of elements in power set, क्या बताया था 2 raised to n, लेकिन ये P of n कौन है, पावर सेट ऑफ सेट A, अगर A सेट में m एलिमेंट है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट हो गए 2 raised to n. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डिनैलिटी आर फिनिश्ड. The next point is intervals. Number first is open interval. Actually there are 4 types of intervals. Okay, open interval क्या होता है, let A and B are real numbers. Okay, and A less than B, A and B हमने real numbers दिए हैं and A less than B. ठीक है, then this set means curly bracket में लिखते हैं हम x such that x is a real number and A less than B, then this set is called open interval. This set is called open interval and it is denoted by like this. Therefore open interval AB, read it as open interval AB, which is equal to x such that x is a real number and x lies between A and B. ना आपने इतना सब कुछ बता दिया, कुछ भी पता नहीं पड़ा. देखो सबसे पहले A एंड B हमने रियल नंबर्स लिए हैं. ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है, A लेस देन B मींस A छोटा है B बड़ा है. ठीक है, देन दिस सेट इज कॉल्ड ओपन इंटरवल. अब इसका मीनिंग क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स और नंबर्स, ऑल नंबर्स बिटवीन A and B excluding A and B. सबसे पहले ओपन इंटरवल का ये नोटेशन होता है. ओके, तो इसमें क्या होता है, ऑल नंबर्स बिटवीन A and B के बीच में जितने नंबर्स है वो सब नंबर्स इस इंटरवल में आते हैं. एक्सक्लूडिंग A and B मींस हमें A and B वहां इंक्लूड नहीं करना है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग एक्सक्लूड. देखो ओपन इंटरवल AB का ये रहा नोटेशन, और इसमें क्या होता है, ऑल नंबर्स बिटवीन A and B के बीच में जितने एलिमेंट्स है नंबर्स है वो सब आते हैं एक्सक्लूडिंग A and B. इसका मतलब A and B छोड़. ओके, तो सेम फॉर्म में ऐसा लिखना है. देखो x such that x is a real number and x lies between A and B. A भी उसमें इंक्लूड नहीं है, B भी इंक्लूड नहीं है, लेकिन A and B के बीच में जितने एलिमेंट्स
सो दिस इज x, दिस इज a एंड दिस इज, ठीक है, ये रहा हमारा a, ये रहा b। तो ओपन इंटरवल ए बी में क्या आएगा नाम, देखो ऑल नंबर्स बिटवीन a एंड b, डार्क दिखा रही है क्वेश्चन, ऑल नंबर्स बिटवीन a एंड b एक्सक्लूडिंग a एंड b। देखो मैंने a एंड b वैकेंट दिखाया है, वो हमें इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। सेकंड इज क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, फिर से वही, लेट a and b are real numbers and a less than b, then the set which collection x such that x belongs to R, a less than b। मैम आप बोलोगे यहाँ और यहाँ हमें तो कुछ भी चेंज नहीं दिखाई दे रहा है, ये चेंज देखो, यहाँ हमें इक्वल लगाना है नीचे, एंड इट्स नोटेशन क्या है इसका, देखो स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देयरफॉर क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज इक्वल टू कलेक्शन x such that x belongs to R, a less equal x less equal b। तो दोनों में क्या चेंज है देख लेते हैं। उससे पहले ऑल नंबर्स क्या होता है एक्चुअली क्लोज्ड इंटरवल, नंबर्स बिटवीन a and b इंक्लूडिंग a and b। ये जो क्लोज इंटरवल है इसमें a एंड b के बीच में जो एलिमेंट्स होते हैं वो सब आते हैं, साथ में ही a एंड b दोनों भी इंक्लूड है। देखो मैंने यहाँ इंक्लूडिंग बोला, एक्सक्लूडिंग नहीं। तो a भी आता है b भी आता है इस सेट में या इस इंटरवल में, a भी आता है b भी आता है और a एंड b के बीच में जितने एलिमेंट्स है वो सब उसमें होते हैं, तो ठीक है। सो दिस इज क्लोज्ड इंटरवल। दोनों में चेंज क्या है, यहाँ a एंड b एक्सक्लूडिंग है और यहाँ a एंड b इंक्लूडिंग है, ओके। अगर नंबर लाइन पे हम दिखा दे तो वो कैसा होगा, देखो दिस इज आवर नंबर लाइन, दिस इज x, दिस इज a एंड दिस इज, हम दिखा रहे हैं क्लोज्ड इंटरवल। देखो क्या होगा, ऑल नंबर्स बिटवीन a एंड b इंक्लूडिंग a एंड b, देखो वैकेंट नहीं दिखाया है। नेक्स्ट इज सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी क्लोज्ड जैसा इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश होता है ना, सेम वैसे। देखो पहले मैं क्लोज्ड इंटरवल देख देती हूँ, क्या होता है, कलेक्शन x such that x is a real number, a less equal x less equal b, ये हुआ क्लोज्ड। इससे हम सेमी क्लोज्ड लिखेंगे। देखो सेमी क्लोज्ड मींस एक साइड से क्लोज होगा और दूसरे साइड से ओपन, ठीक है। क्या एलिमेंट्स होंगे मैम इसमें, देखो x such that x belongs to R, ये क्लोज है ना, तो यहाँ आएगा a less equal x, ओपन है मींस सिर्फ लेस देन लेना और, ठीक है, इसका मतलब a इंक्लूडिंग है, यहाँ इक्वल है ना तो a इंक्लूडिंग है एंड b एक्सक्लूडिंग है। नंबर लाइन पे देखो, दिस इज आवर नंबर लाइन, ओके, दिस इज x, दिस इज a, दिस इज b, ये रहा a और b। देखो a इंक्लूडिंग है तो ये डार्क दिखाएंगे, ऑल नंबर्स बिटवीन a एंड b, बट देखो ये वैकेंट भी रखा है, इसका मतलब b यहाँ इंक्लूड नहीं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन सेमी ओपन कैसा होता है, फर्स्ट साइड से ओपन दिखाना है, ओपन a b एंड सेकंड साइड से क्लोज, तो दिस इज सेमी ओपन। क्या होता है, कलेक्शन x सच दैट x बिलोंग्स टू R, क्या लिखना है, a लेस देन x। देखो ओपन इंटरवल है ना, सो स्ट्रिक्टली लेस देन, नीचे इक्वल नहीं दिया है, लेस इक्वल b, इसका मतलब b इंक्लूड है एंड a एक्सक्लूड है। देखो नंबर लाइन पे, दिस इज आवर नंबर लाइन, दिस इज x a b, कौन इंक्लूड है, b, और ऑल नंबर्स बिटवीन a एंड b, a हमने कैसा दिखाया है, फैक्ट, ठीक है। फैक्चुअली देयर आर 4 इंटरवल्स, फर्स्ट इज अ क्लोज्ड इंटरवल, सेकंड इज अ ओपन इंटरवल,
सेमी क्लोज एंड लास्ट वन इज द सेमी ओपन इंटरवल। इससे रिलेटेड और कुछ इंटरवल्स हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो नंबर फर्स्ट, set of all elements, set of all elements greater than a से ग्रेटर जो भी एलिमेंट्स होंगे उसका सबका हमें सेट चाहिए। देखो सपोज दैट एलिमेंट इज x, ओके, एंड x इज ग्रेटर देन सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ग्रेटर देन a। तो a से वो एलिमेंट्स बड़े होने चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। देखो तो सपोज नंबर्स के लिए हमने x मान लिया है तो हम लिखेंगे x ग्रेटर देन a। अगर हमें वो इंटरवल फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ओपन एट a एंड सेकंड आएगा इंफिनिटी, क्योंकि वो इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। सो इन सेट फॉर्म x such that x belongs to R and x greater than a, the set of all elements greater than a, ठीक है। सेकंड इज set of all elements greater than or equal to a, ग्रेटर देन भी चाहिए और इक्वल भी चाहिए। तो इंटरवल फॉर्म में कैसा लिखना है हमें, a, ठीक है। और उससे आगे जाना है तो आगे कहां तक जाएंगे, इंफिनिटी। जब जब इंफिनिटी लेते हैं तब ओपन इंटरवल हमें लेना है, ओके। सो विच इज इक्वल टू, सेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज अ रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू a। a भी इंक्लूड है और a से बड़े हैं, ओके। कहां तक जाना है, इंफिनिटी तक, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज फर्स्ट सेट ऑफ, अगर आप नंबर लाइन में दिखाना है तो ये भी हम दिखा सकते हैं a। हमें क्या चाहिए, a इंक्लूडेड है, देखो तो ये रहा इंक्लूडेड और ग्रेटर देन a भी और ग्रेटर देन a, तो यह पॉजिटिव टर्म यहां जाएंगे हम राइट साइड में, ठीक है। और लास्ट वाला जो देखा था हमने ओपन इंटरवल देखा था, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ a इंक्लूडेड नहीं, ये रहा a एक्सक्लूडेड और कहा जा रहा है हम इंफिनिटी की तरफ, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स लेस देन b। एक नंबर है b, उससे लेस चाहिए हमें। देखो सपोज दिस इज आवर रियल लाइन, दिस इज b, b से लेस चाहिए मींस हमें यहाँ के एलिमेंट चाहिए और मैंने स्ट्रिक्टली लेस बोला है तो b कैसा होगा, भागफल। तो ये हम इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी। देखो लेफ्ट साइड में जा रहा है, इसका मतलब माइनस इंफिनिटी लेना है एंड कौन है, b, b को भी हमें ओपन इंटरवल ही लेना है क्योंकि हियर b इज नॉट इंक्लूडेड, व्हिच इज इक्वल टू क्या लिखना है, x such that x is a real number and x less than b, ठीक है। उसमें सेकंड है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल टू b। तो देखो नंबर लाइन पे दिस इज r, दिस इज आवर b, लेस देन और इक्वल टू b, b में हमें लेना है तो वो इंक्लूड होगा। लेस देन b मींस हम लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, ये हम कहां जा रहे हैं, माइनस इंफिनिटी की तरफ। तो इंटरवल फॉर्म में कैसा लिखना है, माइनस इंफिनिटी टू b, लेकिन b कैसा है, इंक्लूडेड, ओके। सो व्हिच इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r। और ये कैसे लिखना है हमें, x लेस इक्वल b और उससे लेस। देखो यहाँ ज्यादा क्लियर होता है नंबर लाइन पे, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज 7 सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स मींस कौन, r, ओके। तो सपोज यहाँ कोई भी एलिमेंट है x, तो सब होगा ये पूरी लाइन इसमें आएगी, माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट तो इंफिनिटी तक, ओके। तो सेट फॉर्म में कैसा लिखना है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये ओपन इंटरवल आ जाएगा। इन सेट फॉर्म x सच दैट x इज अ रियल नंबर एंड माइनस इंफिनिटी लेस देन x लेस इंफिनिटी, ठीक है। तो एक याद रखना है, जब आप इंफिनिटी लेते हो तो आपको वहां ओपन इंटरवल लेना है, ठीक है। रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी, रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, दो रूल्स है सिर्फ,
फर्स्ट इफ 0 लेस देन a लेस देन b means a and b both are greater than 0 okay and a less than b and k greater than 0 k एक नंबर लिया है स्केलर which is greater than 0 देखो a less than b तो हमारे पास है तो इसमें हम k ऐड कर सकते हैं यहाँ भी और यहाँ भी इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला इनइक्वालिटी अगर यहाँ सब्सट्रैक्ट किया तो यहाँ भी हम k सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ कोई चेंज नहीं होगा ये रहा नंबर फर्स्ट एक्चुअली हमारा है a लेस देन b हमने अगर k से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दिया तो भी कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है ये जो इनइक्वालिटी है ना वो एज इट इज रहेगी ठीक है एंड थर्ड वन a लेस देन b तो हमारे पास है अगर हम इसका k पावर भी ले लें तो भी इनइक्वालिटी रिमेंस कांस्टेंट ओके बट व्हेन if k greater than 0 ठीक है देन सेकंड 0 लेस देन a लेस देन b एज इट इज एंड k लेस देन 0 k कैसा है लेस देन 0 तो हमारे पास है a लेस देन b अगर हम k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा k a ग्रेटर देन k इनइक्वालिटी चेंज हो रही है ठीक है एंड सेकंड a लेस देन b हमारे पास है अगर हम उसका k पावर ले लें a रेज टू k एंड b रेज टू यहाँ भी इनइक्वालिटी आप देख सकते हो चेंज हो रही है ओके सो इट्स वेरी सिंपल टू रिमेंबर इस लेक्चर में हमने देखा फर्स्ट सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट देन प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिमेट्रिक डिफरेंस आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज ऑफ अ कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स एंड लास्ट वन इज द इंटरवल्स इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी एक्सरसाइज 5.1 ओके अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि अगर मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए थैंक यू